हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, अभी सुबह का समय है और समय हो रहा है 6:30। तो यहाँ देखिए नज़ारा कितना बढ़िया है। तो आज संडे भी है तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। तो बाहर तो मैं नहीं जा पाती हूँ सुबह सुबह, तो यही आंगन में जहाँ हम रहते हैं वही कैंपस में मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए सुबह का नज़ारा कितना बढ़िया हो रखा है। यहाँ छोटे छोटे आम भी अभी हो रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं और जितने गिरेंगे गिरेंगे, जो बाकी रहेंगे वो बड़े बड़े होते हैं। तो ये आमों का साइज भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। जब बड़ा होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए ये कैंपस का गार्डन है, जो छोटा मोटा ही है लेकिन बहुत ही प्यारा है। देखिए सुंदर सुंदर फूल भी लगे हुए हैं। तो ये फूल, ये पत्ता का ही जो फूल होता है वो कलर में चेंज हो जाता है तो फूल जैसा ही लगता है, लेकिन इसका बेसिकली फूल नहीं होता है, पेड़ ही होता है। तो इसके बाद फ्रेंड मैं देखिए आ गई हूँ घर। तो मैंने रात को मेहंदी भिगो के रखा था यहाँ पे देखिए तवा में। तो मेरे पास कढ़ाई नहीं है तो तवा से ही मैं काम चलाती हूँ, क्योंकि ये तवा में मैं रोटियां नहीं बनाती हूँ। ये इसी तरह पड़ा पड़ा हुआ था तो मुझे लगा कि चलो इसमें मेहंदी का यूज किया जाए। तो वही मैं रात को मेहंदी फूलने के लिए दे दी थी। तो ये देखिए ये रात का क्लिप है, जब मैं मेहंदी फूलने के लिए रात में दे रही थी। तो मैंने मेथी डाला है 1 चम्मच और 1 चम्मच, 1.5 चम्मच चाय पत्ती और 4-5 लौंग डाले हैं। आप इसमें और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे दही, करी पत्ता। तो दही मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, दही ठंडा होता है ना, इसीलिए। और करी पत्ता मैं ढूंढ रही थी मैं अपने कैंपस में, लेकिन मुझे नहीं मिला तो मैं भी वो भी छोड़ दिया। तो यहाँ देखिए मैंने मेथी लिया है। मेथी हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। चाय पत्ती जो है, चाय पत्ती हमारे ग्रे बालों को कलर करता है और बालों में चमक भी लाता है। लौंग होते हैं एंटीबैक्टीरियल, जो हमारे स्कैल्प को साफ रखते हैं और डैंड्रफ होने नहीं देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक कटोरा लिया है, इसी में मैं हमेशा उबालती हूँ सभी को। तो सभी को देखिए उबलते पानी में डाल दिया। तो ये जब तक आधा होता रहेगा तब तक, तभी हम इसका यूज करेंगे, जब ये आधा हो जाएगा तब। तो यहाँ देखिए मैंने तवे में मेहंदी ले लिया है। इसके बाद वही मैं अच्छी तरह से मसल दूंगी, क्योंकि वो पूरा गल चुके हैं अभी। तो मसल मसल के उसको अच्छी तरह से छान के मेहंदी में डालते रहूंगी और मिलाते रहूंगी कि जब तक अच्छी तरह से मेहंदी मिल ना जाए। तो इसी तरह मैं हमेशा करती हूँ जब भी मुझे मेहंदी लगाना होता है तब। तो यहाँ देखिए मैंने पूरा मेहंदी को अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। अब इसे एक प्लेट के सहारे से ढक दूंगी। तो मैं यहाँ फाइबर का प्लेट ले रही हूँ, स्टील का प्लेट नहीं ले रही हूँ। तो इसके बाद ये सुबह का क्लिप है फ्रेंड, देखिए। तो यहाँ पे मैं अभी अच्छी तरह से मेहंदी को एक एक बालों में लगा लूँगी। आराम से लगाऊंगी ताकि एक भी बाल मेरा छूटे नहीं, सभी बालों में मेहंदी आ जाए। मैंने जितनी मेहंदी को घोला है। तो यहाँ पे सुबह बच्चे सभी उठ चुके थे। तो आज संडे है, सबकी छुट्टी है। अब बहुत दिनों के बाद मेरे हस्बैंड की भी आज छुट्टी है देखिए। तो सबको आराम मिला है तो आराम से सभी उठे हैं। तो उठते उठते मेरे हस्बैंड चले गए सैलून, बाल कटवाना था उनको। शेविंग तो वो घर में ही कर लेते हैं, लेकिन बाल वगैरह तो खुद काटना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो सैलून चले गए उठ के। इसके बाद मेघा भी उठ चुकी थी, बुग्गू भी उठ चुकी थी। सभी ने पानी वगैरह पिया और सभी अब अपने अपने काम में लग गए। तो मैंने भी सोचा चलो काम करने से पहले बालों में मेहंदी लगा लिया जाए। इससे क्या होगा, मेरा काम भी होता रहेगा और मेरा मेहंदी का कलर भी आ जाएगा। तो मेहंदी को मैं करीब 1.5 से 2 घंटे जरूर रखती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं सभी बालों में धीरे धीरे मेहंदी को लगा रही हूँ। तो मैंने घर की बासी झाड़ू कर ली है। मैं बिना बासी झाड़ू किए कोई भी काम को स्टार्ट नहीं करती हूँ। तो मैंने बासी झाड़ू को कर लिया, इसके बाद सोचा कि मेहंदी को लगा लेते हैं। इसके बाद जो बाकी काम है किए जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मेहंदी को अच्छी तरह से लगा लिया। अब अच्छी तरह से जुड़ा भी कर लिया है और एक क्लचर लगा लिया है ताकि बार बार खुले नहीं। तो मेरी मेहंदी मेरे फोरहेड में लग गए थे, तो वही मैं सबको साफ कर ले रही हूँ और हटा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मेरा मेहंदी लगाना हो गया। अब मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं, जो मेरे मॉर्निंग के काम है वो। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ गई हूँ बेड में। तो बच्चे सभी उठ चुके थे तो बेड खाली हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो बेड से ही शुरुआत करते हैं, बेड को पहले सेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बेड का हालत क्या हो रखा है। रात में बुग्गू
सोने से पहले बहुत ही खेलती है, बहुत ज़्यादा, उसको खेलना बहुत पसंद है रात में। तो देखिए कैसा करके रखी रहती है, सामान को इधर से उधर। तो अभी मैं फटाफट इसको सेट कर दूँगी और वो जो पलंग वाला स्पेस है, वहाँ पर मेरे कपड़े ज़्यादा रहते हैं, बुग्गू के छोटे-छोटे पैंट वगैरह ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ देखिए बुग्गू मुझे काम करते देख इसको पता नहीं क्या होता है, ये ज़रूर कुछ गमछा ले लेगी या मेरा दुपट्टा ले लेगी और साड़ी पहनेगी और इसी तरह वो करते रहती है। अरे बच्चों लोग का अपना ही एक अलग काम रहता है, वो समझ में ही नहीं आता है कि ये कर क्या रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बेड को अच्छे से सेट कर दिया और जो मुझे धोना था उसको मैंने बाहर कर लिया। अब मैं बाथरूम में जाके जितने मेरे कपड़े वॉश करने हैं मैं सबको भिगो दूँगी। इसके बाद मुझे जो मेरे बाकी काम है वो मैं करती रहूँगी। तो यहाँ मेरे आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, साड़ी वगैरह थे और कुछ नाइटी वगैरह थे, उसी को मैं धोने के लिए लाई हूँ। तो अभी मैं सबको भीगने के लिए डाल दूँगी और मेरे जो कुछ बाकी काम हैं इसके बाद मैं करूँगी। तो यहाँ देखिए जब मैं आई तो एक बाल्टी में पानी भरा हुआ था, एक बाल्टी में पानी नहीं भरा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लैक वाले बाल्टी में कपड़ों को भिगोऊँगी। लेकिन ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने पाइप को जो पानी वाला पाइप है ना उसको चेंज कर दिया, खाली बाल्टी में डाल दिया और इसमें जो पानी था इसी में सर्फ़ देके सारे कपड़े को देखिए डाल दिया। तो मैं साड़ी को हमेशा ईज़ी में धोती हूँ, लेकिन आज मेरे पास ईज़ी नहीं था तो मैंने सभी को एक साथ धोने के लिए डाल दिया। तो चलिए मेरे कपड़े जब तक भीगते रहेंगे मैं बाकी के काम कर लूँगी। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, तो बच्चों लोग को सभी को पसंद है कचौड़ियाँ, तो आज मैं वही कचौड़ियाँ बनाऊँगी। तो मैंने मैदे के साथ थोड़ा-सा आटा भी मिक्स कर लिया है और मोम, अजवाइन, सूजी और थोड़ा-सा नमक वगैरह डाल के इसको गूँथ लिया है। इसके बाद देखिए मैंने ढक के उसको छोड़ दिया कि तब जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक वो रेस्ट होता रहेगा तो अच्छा बनेगा कचौड़ी। तो इसके बाद देखिए मैं सिर्फ़ आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मेघा को ये कचौड़ी के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद है। तो बोलती है कि मम्मी हरी सब्ज़ी मत बनाना। ये आलू वाली या कोई चने वाली सब्ज़ी बनाना। लेकिन मैं चने भीगने के लिए रात को नहीं दी थी तो इसीलिए सोचा कि चलो आलू की ही सब्ज़ी बना दिया जाए। तो हरी सब्जियाँ थी, बैंगन थे, बीन थे, पटल थी, तो बच्चे को पसंद ही नहीं है सुबह-सुबह हरी सब्जियाँ खाना। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चे लोग का पसंद का बनाया जाए, संडे भी है, वही लोग का मन रखा जाए। स्कूल में तो हम लोग जो डाल देते हैं वो खाते ही हैं, आज अच्छे से आराम से खाएँगे। तो इसीलिए मैंने उसी के मनपसंद का यहाँ पे देखिए बना रही हूँ। तो मैंने मिक्स मसाले डाले हैं, लहसुन को कूट दिया है, उसमें मिर्चा डाल दिया था और जो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर जो होते हैं उसको मैंने डाल दिया और ज़्यादा करके टमाटर डाल दिया, जिससे थोड़ी-सी ग्रेवी अच्छी बनेगी, टेस्ट अच्छा आएगा। तो चलिए मेरी सब्ज़ी यहाँ पे लगभग बनी नहीं है, मैंने पानी डाल दिया और ढक दिया है और मैं दूसरे अभी स्टोव में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इधर मेरा जो कचौड़ी वाला आटा है वो भी सेट हो गया था, तो अभी मैं फटाफट यहाँ पे कचौड़ियाँ छान लूँगी और उन लोग को गरम-गरम दे लूँगी क्योंकि सभी ने ब्रश कर लिया है और बोल ही रहे थे कि मम्मी भूख लगा है, जल्दी बना, जल्दी बना। तो वही मैं उनके लिए फटाफट यहाँ पे कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है, अब मैं फटाफट बना लूँगी यहाँ पे कचौड़ियाँ। तो देखिए फ्रेंड हमें अपने आप के लिए तो समय निकालना ज़रूरी है घर के कामों के साथ-साथ। तो देखिए मैंने मेहंदी लगा लिया, तो मैं 2 घंटा क्या करती, मैंने सुबह थोड़ा-सा टाइम निकाला और मेहंदी लगा लिया और माथे में मेहंदी लगा हुआ है, लेकिन मेरे काम भी साथ-साथ हो रहे हैं। तो इस तरह के टाइम मैनेजमेंट करके हम अपने आप का ख़्याल रख सकते हैं और हम अपने आप का ख़्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। बालों का, स्किन का, अपनी हेल्थ का, ये सब ख़्याल रखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए हम मेरा कचौड़ी भी बन गया था तो मेघा को भूख लगी थी तो यही मैं मेघा के लिए थाली लगा रही हूँ। तो उसके पापा भी आ गए थे, नहा-धुआ लिए थे सैलून से आके, तो उनको भी भूख लगी थी तो उनके लिए भी मैं थाली यहाँ पे लगा रही हूँ, वो भी खा लेंगे। तो उन लोग को नाश्ता देने के बाद अब मैं चलिए किचन को क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरा कॉटन का कपड़ा है, इसको झाड़ के पहले मैं साइड कर लूँगी। इसके बाद गैस स्टोव को अच्छी तरह से पोंछ के मैं अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी। तो मैं रात को अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ तो सुबह उतना गंदा नहीं होता है, हल्के से कपड़ा मार देने से क्लीन हो जाता है। तो जब तेल वगैरह ज़्यादा पड़े रहते हैं तो सर्फ़ वगैरह डाल के घिसना होता है, लेकिन आज मुझे ऐसा नहीं लगा कि तेल वगैरह ज़्यादा छीटा पड़ा है, तो मैं नॉर्मली कपड़ा को भिगा लिया, इसके बाद इसको अच्छी तरह से देखिए पोंछ दिया। तो मैं उठा-उठा के भी पोंछती हूँ क्योंकि कॉकरोच वगैरह रहते हैं ना, जब खाना गिरा रहता है तो कॉकरोच जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं डेली गैस स्टोव को उठा-उठा के
पोंछती हूँ। इसके बाद कंटेनर को भी मैं डेली पोंछती हूँ। इससे क्या होता है ना, चमकता रहता है, साफ-सुथरा रहता है। तो मेरा किचन चलिए साफ हो गया। अब मैं फटाफट हर रूम में झाड़ू कर लूँगी। मैंने सुबह बासी झाड़ू की थी, लेकिन मैं दोबारा ज़रूर पोछा लगाने के पहले एक बार झाड़ू करती हूँ। तो यहाँ देखिए पंखा का जो प्लग था, पंखा बंद है लेकिन प्लग लगा हुआ था, तो मैं उसको निकाल के अभी झाड़ू कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं पोछा लगाने आऊँगी ना, तो करंट लगता है, जब भीगा हुआ पोछा पंखा में सड़ता है तो। तो इसलिए मैंने प्लग को हटा लिया। तो यहाँ देखिए झाड़ू करते-करते मैं बाहर आ गई हूँ। अब मैं सबको एक जगह करके डस्टबिन से और डस्टबिन में डाल लूँगी। इसके बाद अभी बाहर ले जाके थोड़ी देर में इसके बाद मैं कूड़ेदान में सबको फेंक देती हूँ। तो फ्रेंड, हम महिलाओं को तो घर गृहस्थी के साथ-साथ अपने आप का तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट का सीखना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम इस तरह की टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएँगे, तो हम अपने आप का केयर खुद नहीं कर पाएँगे। हम अपने घर के कामों में ही व्यस्त रहेंगे। तो देखिए, इस तरह के यदि आप टाइम निकालेंगे, तो आपके सभी चीज़ रुकेंगे नहीं, हर चीज़ होते चले जाएँगे, वो भी प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ देखिए मेरा 2 घंटा वेस्ट हो जाता है, जो भी है 1.5-2 घंटा मैंने खाली नहीं जाने दिया। मेरे बाल थोड़े-थोड़े ग्रे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि कब लगाऊँ मेहंदी? तो ठंडी थी, तो मैं ठंड में मेहंदी वगैरह नहीं लगाती हूँ, मुझे बहुत जल्दी सर्दी-जुकाम हो जाता है। इसलिए अभी थोड़ी-सी गर्मी, हल्की गर्मी पड़ ही रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मेहंदी लगाया जाए। इससे बाल भी रूखे नहीं होते हैं, मेहंदी लगाने से चमकीले रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो इसलिए मैं मेहंदी को ज़रूर ही लगाती हूँ। और इसी तरह नहीं लगाती हूँ, इसमें कुछ-कुछ मटेरियल ज़रूर डालती हूँ। तो इस तरह हमें करना चाहिए, अपने हेयर का केयर, स्किन का केयर, हेल्थ का केयर बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, मैंने नहा भी लिया, जो मैंने कपड़े धुलने के लिए दिए थे उसे धुल के पसार भी दिया है, तो दिन भर में सूख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बुग्गू का घोड़ा रखा हुआ था रास्ते में ही, और धूप में, ज़्यादा देर धूप में रहने से इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने साइड में कर दिया। तो आज मैंने अपने बालों को सिर्फ जो मेहंदी था उसको धो लिया है पानी से। बाकी मैं 2 दिन के बाद, अब सोमवार को, आज संडे है, सोमवार को मैं तेल लगा लूँगी, और ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे को मैं शैम्पू करूँगी। तो इस तरह के टाइम मैनेजमेंट करके हम अपने आप पर खुद पर ध्यान रख ही सकते हैं। घर की ढेर सारी जिम्मेदारियों के बावजूद भी हम समय का अच्छे से उपयोग करके हम अपना केयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।